बलराम डांगी हैं, देवेंद्र हंस, जस्सी पेटवाड़, इंदुराज नरवाल, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। डांगी साहब, सबसे पहला सवाल क्या कहेंगे? आज एक तो ये आपकी वेशभूषा है सबकी, ये काली रखी गई है, उसका क्या कारण है सर? ये हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो बीजेपी सरकार ने जो बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, उनके खिलाफ हम ये इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद आपने देखा, आप भी प्रत्यक्षदर्शी हो, जिस हिसाब से हमारे को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया गया। ये हमारा ऑफिस है, हमारी कर्म भूमि, हम यहाँ पर आए, हमारा हक बनता है, लेकिन हमारे को बाहर रोका गया, हमारे को धक्के मारे गए। उस बात को लेकर हमने विधानसभा में सवाल किया स्पीकर साहब से, लेकिन स्पीकर साहब बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात के आप प्रत्यक्षदर्शी हो, आपको सब पता है क्या क्या हुआ वहाँ पे। आज आपको नेम किया गया है, उसके पीछे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या रीजन आपको लग रहा है? नेम के लिए हम विधानसभा के अंदर जनहित के मुद्दे उठा रहे थे। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं बेचारे 20-20 दिन हो गए जिनको बैठे हुए हड़ताल करते हुए, पूरे हरियाणा का बुरा हाल हो गया, जगह जगह कूड़ा। उनकी मांगों को उठाने के लिए हम अपने नारे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमने बात करी, लेकिन उन्होंने इस बात को नकारते हुए हमारे को नेम कर दिया। देवेंद्र हंस भी हमारे साथ है। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस प्रकार से आज एक तो वेशभूषा से ही आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगा कि ये ब्लैक जो है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो क्या कहना चाहिए? देखो, जिस प्रकार जंतर मंतर पे युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ और जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, HKRN कर्मचारी को पक्का नहीं है, समान वेतन नहीं मिल रहा, और सफाई कर्मचारी जो लगातार धरना दे रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव लगाया था, काम रोको प्रस्ताव। उस पर चर्चा करने की बजाय जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने तानाशाही रवैयों को अपनाते हुए जो रोका गया हमें, हमारा जो अधिकार है लोकतंत्र ने हमें दिया हुआ है हम प्रोटेस्ट करने का, भाजपा ने कैसे रोका? ये तो एक कह सकते हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है, कह सकते हैं कि विधायकों को कैसे रोका, विधायकों को कैसे रोका? ये तो एक कह सकते हैं कि कार्रवाई विधानसभा ही कार्रवाई थी, कह सकते हैं। नहीं, रोकने वाला ये तो काम है। हम अपनी मांग उठा रहे थे, लोगों जनता की मांग उठा रहे थे, हमें वो बोलने से रोका गया है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें गुंडा कहा है, अरे हम गुंडे हैं क्या? हम मांग उठा रहे हैं तो हम गुंडे हो गए क्या? जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम गुंडे हो गए? एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गुंडागर्दी का, जिस प्रकार से देवेंद्र हंस भी आप जिक्र कर रहे थे। क्या आज कांग्रेस कर रही थी? किस प्रकार का रोष प्रदर्शन कर रही थी जो इस प्रकार की जो वर्डिंग सामने आई? देखिए, सेशन है, सेशन में अगर विधायकों की एंट्री नहीं होगी तो किसकी होगी? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की होगी? आज नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जो 4 बार के सांसद रहे, 6 बार से विधायक हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, माननीय सदस्यों के साथ धक्का मुक्की गई है, हमें विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। क्या ये हमारा अधिकार नहीं? अगर सेशन में विधायक नहीं आएंगे, नेता प्रतिपक्ष नहीं आएंगे, तो आएगा कौन? ये भी समझाइए। और स्पीकर हरविंदर कल्याण तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मारते हुए दिखाई दे रहे, नेता प्रतिपक्ष को। बड़े शर्मनाक स्पीकर साहब का रोल है, बायस्ड है स्पीकर साहब। स्पीकर साहब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, स्पीकर साहब जो भाषा यूज करे वो बीजेपी की भाषा है, वो मुख्यमंत्री की भाषा है। जब हमने स्पीकर साहब से जवाब मांगा तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, वो खड़े होके कहते हैं ये तो गुंडे हैं, हम कांग्रेस के विधायकों को गुंडा बोल रहे हैं। हमारे बीच महिलाएं विधायक भी हैं, युवा विधायक हैं, बुजुर्ग हैं, काद्यान साहब जैसे सीनियर हैं, वो तो दूसरी बार इस विधानसभा में 7-7 बार काद्यान साहब इस विधानसभा सदस्य रहे हैं, और उनको गुंडा बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए इन शब्दों के ऊपर। महिपाल ढांडा जी बोल रहे हैं मुंह भी काला कर लो, गालियां दे रहे हैं, और स्पीकर नेम कांग्रेस के विधायकों को कर रहे हैं। अरे ये इस ऐसी कार्रवाई, जितने भी 7-7 बार के विधायक अनिल विज और रघुवीर काद्यान, अनिल विज तक यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसी गुंडागर्दी हमने कभी नहीं देखी कि विधायकों को आप बाहर रोक रहे हो। ये हालात है तो बड़ा दुर्भाग्य। एक नेता है, सिख नेता, आपके कांग्रेस के विधायक हैं, उनको मैं उस गद्दार के बारे में कोई शब्द नहीं कहना चाहता। वो गद्दार है, बिकाऊ है, जिसने अपना जमीर बेच दिया, जिसने अपने हल्के की जनता को बेच दिया, उसके बारे में क्या बात? गद्दार किस प्रकार से आप कहना? गद्दार राज्यसभा में पैसे लेकर के बिक गए ये। जी देखिए, जस्सी पेटवाड़
पेटवाड़ ने साफ तौर पर जरनैल सिंह को जो है क्या कहा है, आप सबने सुना कि किस प्रकार से जनता के जो वोट थे, कहा कि उनको बेचने का जो है काम किया है। ये कहते हुए साफ तौर पर जस्सी पेटवाड़ यहाँ पर मौजूद थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बताया कि उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहूंगा, इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप चौकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।